Assalamu alaikum dear viewers and dear students. Today we have very important topic, that is what is state, what is the concept of state, define the term state. So you know dear students, this is the unit 2nd of UG first semester Kashmir University, Cluster University and also for Jammu University, and also this lecture is very important for the students of BLLB first semester and also for the students of 11th and 12th. So dear students, today we will discuss the concept of state in a very brief or in a very easy way, so that every student or every person can understand the meaning of state. तो आज हम स्टेट को डिफाइन करेंगे और आपको समझाएंगे स्टेट क्या होता है और पॉलिटिकल साइंस में स्टेट के कंसेप्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप बने रहिए हमारी चैनल पे, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें आने वाली है, लेकिन इसको स्किप करें ना करें, बल्कि लास्ट तक इसको देखते रहें। तो आइए देखते हैं स्टेट क्या होती है। स्टेट इज द एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी। यू नो, आपने फैमिली और सोसाइटी तो जाना होगा। वी आर लिविंग इन अ फैमिली, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी। सोसाइटी और फैमिली जो होती है ना, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन स्टेट इससे बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसीलिए हम कहते हैं स्टेट इज द एक्सटेंशन ऑफ सोसाइटी। यानी व्हेन मेनी सोसाइटीज कंबाइन, so it becomes a state. But this is not only the criteria कि जो सोसाइटीज मिल जाती है, पॉपुलेशन आ जाती है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो स्टेट बन जाती है, बल्कि इसके लिए कुछ एलिमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है जो आगे हमें डिस्कस करने हैं। लेकिन आज इस लेक्चर में हम सिर्फ कंसेप्ट ऑफ स्टेट को जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो आप समझे कि जो स्टेट है, स्टेट इज बेसिकली अ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी इन अ सर्टेन टेरिटरी। स्टेट का मतलब होता है एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना एक डेफिनेट, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक बाउंड्री के अंदर, एक जमीन के टुकड़े के अंदर। तो जब एक सोसाइटी, जब कुछ लोग, एक पॉपुलेशन ऑर्गेनाइज हो जाती है एक पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर, तो इसको हम स्टेट का नाम देते हैं। लेकिन जैसा हमने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको बता देंगे कि स्टेट के लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए: पॉपुलेशन, डेफिनेट टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो यहां पे हमने बात की, जब हम कहते हैं स्टेट इज पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी, यहां पे सिर्फ 2 एलिमेंट आते हैं कि एक तो सोसाइटी होनी चाहिए, यानी ग्रुप ऑफ, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और दूसरा होना चाहिए एक टेरिटरी, जमीन का एरिया। लेकिन अभी ये डेफिनेशन जो है इनकम्प्लीट है, क्योंकि अगर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक चलेंगे ना, तो इसका मतलब होगा कि एवरी सोसाइटी इज नाउ ए स्टेट। उसके लिए हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया एज अ स्टेट, बट इन इंडिया वी हैव मेनी सोसाइटीज, मेनी कम्युनिटीज, मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनके पास भी अपनी टेरिटरी होती है, पॉपुलेशन होती है। तो क्या हम उनको स्टेट कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि स्टेट के लिए कुछ और चीजें भी जरूरी है जो आपको इस डेफिनेशन में समझ आएगा। जैसे स्टेट मीन्स कम्युनिटी और सोसाइटी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड अंडर वन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब होता है एक सोसाइटी का पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होना, यानी व्हेन अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कंबाइन, ऑर्गेनाइज, और उनकी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है। इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का मतलब होता है जो सारे डिसीजन खुद ले, और साथ ही विद इन अ डेफिनेट टेरिटरी। जब उनके पास एक डेफिनेट टेरिटरी भी आती है, एक जमीन का टुकड़ा, एक बाउंड्री आती है, एक एरिया आता है जहां पे वो परमानेंटली रहते हैं, बट सब्जेक्ट टू नो आउटसाइड कंट्रोल। लेकिन आउटसाइड कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हमें समझ आया कि स्टेट जो है ये बेसिकली लोगों का एक ग्रुप है जो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन इनके लिए एक डेफिनेट टेरिटरी का होना जरूरी है, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है, और साथ ही कोई आउटसाइडर कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं। आप देखिए इंडिया, हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया इज अ स्टेट, बट बिफोर 1947 दिस इंडिया वाज नॉट अ स्टेट, क्योंकि हमारे पास सोसाइटी तो थी, हमारे पास गवर्नमेंट तो थी, लेकिन आउटसाइड कंट्रोल था, यानी ब्रिटिश से हमें कंट्रोल करते थे। हमारी कोई सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस नहीं थी। इसलिए हम इतने बड़े इंडिया को, जिसमें उस वक्त पाकिस्तान, बांग्लादेश भी आता था, इसको हम स्टेट नहीं कहते थे। बट
After 1947, this India and Pakistan became independent countries, sovereign countries, क्योंकि अब इनके पास अपनी कम्युनिटी सोसाइटी भी है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी है, एक टेरिटरी भी है और नो आउटसाइड कंट्रोल। तो इसको हम कहते हैं स्टेट। तो इजी लैंग्वेज में अगर हमें पूछना होगा कि स्टेट क्या होता है, तो हम कहेंगे स्टेट इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेट मीन्स पीपल ऑर्गेनाइज्ड फॉर लॉ विद इन ए डेफिनिट टेरिटरी, बट एवरी सोसाइटी, एवरी कम्युनिटी इज नॉट ए स्टेट until and unless it will not attain the four elements: population, territory, government and sovereignty. So when these four elements combine in a society, so that becomes a state. तो इसीलिए जो हमारे आगे के लेक्चर्स होंगे उसमें एक हमारा लेक्चर आने वाला है जिसमें हम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट को डिफाइन करेंगे। वो अलग से हमारा लेक्चर आएगा, उसमें सिर्फ हम 4 एलिमेंट्स की बात करेंगे, या कुछ लोग जो है 5 एलिमेंट्स की बात भी करते हैं, तो उनको भी हम डिफाइन करेंगे। साथ ही उसके बाद हम डिफरेंस दिखाएंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड नेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड कंट्री, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी। वो तो आगे के लेक्चर उसमें होगा, लेकिन आज के लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया कि जो स्टेट है, ये स्टेट का डेफिनेशन क्या है। तो